क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विविक्टर 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 से संबंधित, से संबंधित। देखिएगा ध्यान से, विवेक्टर कैसे निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या लिखिएगा? मूलों की प्रकृति। क्या कहिएगा? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको विविक्टर, क्या चीज? विविक्टर विविक्टर आप कैसे लिखाएगा? विविक्टर विविक्टर अर्थात, विविक्टर को हम अर्थात किससे दर्शाते हैं? विविक्टर को हम बोलते हैं कि डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। डी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझे? ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्या बताया कि मूल की आपकी प्रकृति ज्ञात करना होगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो सबसे पहले आप डी निकाल लेंगे। बात समझे? अब देखिए इसके बाद क्या है। इतना करने के बाद अब देखिए, यदि क्या कहता है? यदि क्या कहता है कि यदि डी का मान, यदि डी का मान 0 है, क्या है? 0 है, यानी आप क्या कह सकते हैं कि डी बराबर 0 क्या है? तो अब क्या होगा? तो प्रकृति क्या बताइएगा? तो इसकी प्रकृति आप क्या बताएंगे? तो प्रकृति क्या होगा? प्राकृतिक होगा 2 वास्तविक। क्या होगा? 2 वास्तविक और 2 वास्तविक और क्या? समान। 2 वास्तविक और समान मूल होंगे। क्या होंगे? समान मूल होंगे। ठीक है। अब देखिए और क्या कह रहा है कि और दूसरा पॉइंट देख लीजिए, क्या कह रहा है? देखिएगा, डी का मान 0 से अधिक अर्थात क्या? अर्थात क्या हो? धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो। धनात्मक वाला कंडीशन क्या होगा? धनात्मक हो। धनात्मक कब होगा? डी का मान जब 0 से बड़ा हो जाएगा। धनात्मक वाली संख्या क्या होती है? 0 से बड़ा होती है। ठीक है। हो तो इसकी प्रकृति क्या बताइएगा? हो तो प्रकृति क्या हो जाएगी? तो प्रकृति में तो ये आपका होगा क्या कि 2 वास्तविक, 2 वास्तविक और क्या कहता है? 2 वास्तविक और असमान। क्या कहता है? 2 वास्तविक और असमान मूल होगा। बात समझे? अब देखिए ध्यान से, एक और कंडीशन है आपका। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कहता है कि यदि डी का मान 0 से क्या हो? कम हो। 0 से कम है, अर्थात
जीरो से मान हो क्या हो जाएगा, क्या कहता है, अर्थात, अर्थात वो किसमें हो, ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक, ऋणात्मक है, चाहे ऋणात्मक हो, अर्थात क्या बोलेंगे, ऋणात्मक हो, अर्थात, अर्थात क्या कहता है कि डी से बार का कौन हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा जी, डी से बार का कौन हो जाएगा, जीरो। कैसे पता लगेगा डी से बार का ये है, देखिए तीर मार रहा है ना, बरियार आदमी कमजोर आदमी को तीर मारता है, तीर देखिए जीरो मार रहा है, यानी क्या होगा, जीरो बार का है, क्या बार का है, जीरो। यहाँ पर देखिए सर समझिएगा, डी का मान जीरो से कम हो यानी जीरो बार हो ना, तब क्या होगा, तो क्या कहता है, मूल, मूलों का, मूलों का कोई, क्या कहता है, मूलों का कोई अस्तित्व, कोई क्या नहीं होगा, कोई अस्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल नहीं होगा, अर्थात क्या बताएंगे, अर्थात मूल नहीं होगा। बात समझे, यहाँ पर तीन केस आपका है, क्या है, तीन कंडीशन आपका बन रहा है, एक जीरो के बराबर वाला, एक जीरो से क्या है, बड़का वाला, एक जीरो से क्या वाला, डी का मान देखिए जीरो से अधिक हो जाए और डी का मान जीरो से क्या हो जाए, कम हो जाए। बात समझे, इसको कैसे दर्शाइएगा, बोलिएगा एक बार, देखिए पहला केस कैसे दर्शाइएगा, पहला का देखिए बोला है कि डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, जब सॉल्व करते जाइएगा और डी का मान क्या निकल जाएगा, जीरो निकल जाएगा, तो इसका कंडीशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, दो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान मूल होंगे। तो एक्स का मान आप निकालिएगा ना, तो ये आएगा 5, तो इसका मान भी क्या आएगा, दोनों 5 से 5 होंगे। इसी को बोला है कि वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ जब डी का मान जीरो से क्या हो जाए, अधिक, डी का मान क्या हो जाए, जीरो से अधिक, देख रहे हैं, डी का मान जीरो से बढ़ का है ना, ये कंडीशन हो गया। तो इसमें क्या होगा कि डी का मान जीरो से अधिक अर्थात धनात्मक होगा, क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्याएं होंगी। तो क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या बताइएगा, दो तो वास्तविक मूल निकलेंगे लेकिन असमान निकलेंगे, एक आपका निकलेगा, एक निकलेगा क्या, 8 से क्या निकलेगा, 6, समझे, अलग अलग निकलेगा, उसी को असमान बोला है। और तीसरा केस में क्या बोल रहा है कि यदि डी का मान जीरो से कम हो अर्थात ऋणात्मक हो, तो डी क्या कहता है, तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी ऋणात्मक कोई संख्या आ जाएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। बस